हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 7 और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है ट्राइदीज है, पेज नंबर 140 के ऊपर। और ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी इस ट्राइदीज का हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस चीज को समझिए। इन फिगर 7.15 ये आपके सामने फिगर है। इस फिगर के अंदर आपको मिला हुआ है कि जो AB है वो AC के बराबर है। मतलब जो ये AB है साइड, ये है बराबर AC के, इसके, ठीक है। ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। इसके लिए निशान लगा देते हैं इस तरीके का। और जो सेकंड थिंग जो आपको दे रखी है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो ये D पॉइंट है ये एक्चुअल में मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है BC का। जिसका मतलब होता है कि जो ये BD है ये बराबर है CD के। मतलब ये दो मैंने निशान इस प्रकार से लगा दी, ठीक है। तो ये चीज आपको दे रखी है। और फिर आपसे पूछ रखा है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब आपको जो 3 जो पार्ट्स है वो जो दे रखे हैं आपको वो बताने हैं इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर। 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल तो ये हो गया और एक ट्रायंगल है वो है ये वाला। इन 2 ट्रायंगलों के अंदर आपको क्या बताना है? 3 बराबर के पेयर्स है वो बताने हैं। इज दैट क्लियर? जो कि अभी हमने देखे थे कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली जो साइड है BD वो इस वाली साइड के CD के बराबर है। तीसरी जो चीज है वो हो जाएगी कॉमन, जो कि यहाँ पर ये AD है। ये दोनों ही ट्रायंगलों में आ रही है, तो आपको ये बताने हैं। क्लियर हो गया? तरीके से कैसे लिखेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा है कि क्या ट्रायंगल जो ADB है, ADB यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है ADC, ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल, राइट? क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? अगर हाँ तो फिर आपको इसका लिखना है रीजन, गिव रीजन। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है कि क्या एंगल B, मतलब जो ये वाला एंगल है एंगल B, क्या ये एंगल B एंगल C के बराबर है? क्लियर है? ये दोनों एंगल्स बराबर है क्या, ये भी आपसे पूछ रखा है। और अगर बराबर है तो क्यों, वाई? अगेन एक बार सारा समाप्त कर लेते हैं। हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल आपके सामने है ये वाला और एक ट्रायंगल जो आपके सामने है वो है ये वाला। इन 2 ट्रायंगलों में आपको दिया हुआ है कि जो ये AB है ये बराबर है AC के, और आपको दिया हुआ है कि जो D है ये मिड पॉइंट है इस BC का। मतलब जो ये वाला BD है ये DC के बराबर है। फिर आपसे पूछ रखा है कि इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग शेड के अंदर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर 3 बराबर के पेयर्स आपको बताने हैं जो कि दोनों में बराबर है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रखा है कि क्या ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और उसका कारण भी लिखिए। फिर आपसे पूछ रखा है कि क्या एंगल B एंगल C के बराबर है, तो ये भी आपको इसका कारण लिखना होगा। सो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आता है तभी आप सॉल्यूशन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर अब आप ये देखिए कि हमें पहले दोनों ट्रायंगल्स लिखने हों। ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। जो ट्रायंगल यहाँ पे दे रखे हैं हमने वही नाम लिख लिए। अब इनके जो इक्वल पार्ट्स है वो हमें लिखने हों और उसका कारण भी आपको साथ के साथ लिखना है। हमें दे रखा है AB जो बराबर है AC के। कारण इसका ये है गिवन, राइट? कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, ये हमें गिवन है। फिर हमें दिया हुआ है कि BD बराबर में DC, राइट? DC ये वाला।
BD बराबर में DC। क्यों? D इज द मिड पॉइंट, आप ये रीजन लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है? तो ये इसका एक रीजन हो गया। थर्ड जो चीज है वो है AD बराबर में AD, क्योंकि दोनों में ही आ रही है जो ये वाली साइड है, तब करके हमने इसको लिखा। और यहाँ पर जो है आपको कारण लिखना है इसका कि ये है कॉमन, दोनों में साझा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में ही आ रही है। ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, और जो ये वाली जो साइड है AD वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इसलिए लिखा कॉमन। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स हमने लिख दिए। पहला काम ट्रायंगलों के नाम लिखना, जो कि हमने यहाँ पर लिखे। दूसरा काम जो ये 3 पेयर है वो लिखे, 1 2 एंड दिस वन 3। और फिर चौथा जो काम है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, जिस प्रकार से भी है, फिर हमने क्या किया, एक ये वाली जो चीज लिखी है कि इनके जो रीजन्स है वो लिखे। ठीक है, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको लिखनी होती है, और आपको ध्यान रखना हर एक में ऐसा होता है, ऐसा लिखना ही होता है। आप इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब जो नेक्स्ट थिंग हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है लिखने में कि बाय, इसका जो रूल है, कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल लिखते हैं वैसे तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से हमें पता लग जाता है कि जो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, कौन से ट्रायंगल के हमें नहीं पता अभी, क्योंकि अभी पता लगाएंगे। क्या पता कि ये ऐसा ना भी हो, क्या पता ये भी हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें करना है एक पेयर लेना है। हमने ये वाला पेयर जो है ले लिया दोनों में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में B आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरे वाले के अंदर दोनों में क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट तो C ही हो गया। ठीक है, तो वो लिख देते हैं। पहले B दूसरी पोजीशन पर है, पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन पर, पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन। तो दूसरी पोजीशन पर B है, तो हम दूसरी पोजीशन पर C लिखेंगे, क्योंकि B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C आया है। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया कौन? हाँ जी, यहाँ पर बचा A और यहाँ पर बचा A, दोनों में A बचा है। इसका मतलब A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट A ही होगा। तो A यहाँ पर पहली पोजीशन पर है, तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर हमें A ही लिखना होगा। अब नेक्स्ट है जो यहाँ पर बचा D और यहाँ पर बचा D, तो D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ D। तो फिर यहाँ पर D थर्ड पोजीशन पर है, और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर फिर हमें D ही लिखना होगा। तो यहाँ मैंने D लिख दिया, ACD। देखिए अब आ गया, अरे नहीं, हमें तो यहाँ पर ADB लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अभी ABD लिख दिया तो अब ADB लिख सकते हैं हम इतना करने के बाद। नहीं तो पहले आप यहाँ पर ADB ही ले लेते, मतलब यहाँ पर ADB लिख सकते थे आप। अगर नहीं लिखा, बाय चांस गलती हो गई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो फिर अब हमने ये वाला कोरस्पोंडिंग पार्ट तो लिख ही दिए दोनों ट्रायंगलों के। अब हमें क्या करना होगा, एंड ट्रायंगल अब लिखते हैं ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ये देखिए A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट A ही है, तो अभी हम जो पहली पोजीशन पर A है तो पहली पोजीशन पर A ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C है और D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट D ही है, तो D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हम D ही लिखेंगे और B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C लिखेंगे, ADC। तो ये आ गया ADC। यही तो हमसे पूछ रखा था कि क्या ADB, जो कि यहाँ पर ADB आ गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है इस ADC के, जो कि यहाँ पर ADC आ गया है। ठीक है, तो यस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर क्या हो जाएगा, यस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कारण इसका हम लिख ही चुके हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साफ साफ राइटिंग में आप लिख लीजिएगा। अभी इसमें मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो करके इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही। ठीक है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अच्छी लिखने की, भविष्य में हो भी जाए। तो अब नेक्स्ट चीज है कि ये दोनों जो एंगल B और एंगल C है ये इक्वल है क्या, तो बिल्कुल है इक्वल। और अब हम लिखेंगे
एंगल बी बराबर में एंगल सी। सेकंड पोजीशन पर एंगल बी है, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर एंगल सी है, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है। पहली पोजीशन का एंगल ए है, दूसरी पोजीशन यहाँ पर भी पहली पोजीशन का एंगल ए है, तो जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। और इसी प्रकार से जो ये एंगल डी है यहाँ पर, ये इस एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ये होता है बाय सी पी सी टी, राइट। इसमें शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं बाय सी पी सी टी, जिसका मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है ना, तो ये इसकी हुई फुल फॉर्म। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारा सॉल्यूशन हमने कर दिया है, और इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सकते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके। और जो ये मेथड आपको जिस तरीके से बताया गया है, इस मेथड को आप इस प्रकार से करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अभी तो जैसे यहाँ पे एंगल्स पूछ रखे हैं, वो ये भी पूछ सकता है कि क्या AD बराबर है, चलो AD तो AD के बराबर है, कॉमन दे रखा है। या फिर कोई यहाँ पर एंगल पूछ सकता है कि क्या एंगल D जो इधर वाला है, एंगल ADB जो ये वाला एंगल है, कि क्या ये वाला एंगल बराबर है एंगल ADC के, इस वाले एंगल। तो ऐसा भी वो पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया ये तो इतना। तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर है क्या, तो ये भी बाय CPCT होगा। इसी प्रकार से जो बाकी का जो पार्ट्स है, कोई और एंगल भी दे सकते हैं जिसमें ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये बराबर है क्या और क्यों है। तो कारण तो वही होगा बाय CPCT। ठीक है ना, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, वो थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है लेकिन इतना टिपिकल है नहीं, तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसी ट्राइडीज का, वो भी हम कर लेंगे। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।